वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं क्लास थर्ड की जो है क्लास थर्ड की मैथ कर रहे हैं। क्लास थर्ड की क्या कर रहे हैं हम? मैथ कर रहे हैं, ठीक है। और ये मेरी दूसरी वीडियो है क्लास थर्ड की मैथ की। चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है लार्ज नंबर्स। चैप्टर का क्या नाम है? लार्ज नंबर्स। और टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? हाउ टू राइट अ नंबर नेम्स कैसे लिखते हैं? किनके? लार्ज नंबर्स के नंबर नेम्स कैसे लिखते हैं। और हम जो है 4 डिजिट नंबर पे पहुंच चुके हैं। 4 डिजिट्स नंबर जो है वो 1000 से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। 4 डिजिट नंबर जो है वो 1000 की लाइन के होते हैं। हम 1000 की लाइन की अब नंबर नेम्स लिखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। वैसे कहते हैं 4 डिजिट नंबर्स होते हैं जो है वो किसकी लाइन के होते हैं? वो होते हैं 1000 की लाइन के, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है TH। TH किसके लिए स्टैंड करता है? TH स्टैंड फॉर थाउजेंड्स में मैंने S डाला हुआ है, इस बात का बड़ा ध्यान देखना आपने। यहाँ पर मैंने S लिखा हुआ है, देखो जरा। यहाँ पर आपने भी S लिखना है यहाँ पर, ठीक है। TH स्टैंड फॉर थाउजेंड्स। हंड्रेड H स्टैंड फॉर हंड्रेड्स, ठीक है। H स्टैंड फॉर हंड्रेड्स। T स्टैंड फॉर टेंस। T स्टैंड फॉर टेंस। एंड O स्टैंड फॉर वंस, ठीक है बच्चों। जो O है वो वंस की वैल्यू बताता है, वंस प्लेस में क्या क्या है, ठीक है। T को क्या कहते हैं? टेंस, ठीक है। ये टेंस क्यों? टेंस की क्या खास बात है? ये मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। हंड्रेड्स का क्या मतलब है? ये अगर 100 लिखा हो किसी नंबर के आगे तो उसको क्या करना है हमने, ठीक है। अभी फ़िलहाल बस आपने ये देखना है। TH को हम थाउजेंड्स कहते हैं, H को हम कहते हैं हंड्रेड्स, T को हम कहते हैं टेंस, O को कहते हैं हम वंस, ठीक है बच्चों। चलो आगे पढ़ते हैं अब हम। ये हमारे हैं 4 डिजिट नंबर, ठीक है। 4 डिजिट नंबर से पहले जो है हमने क्या किया था? हमने 3 डिजिट नंबर किए थे। 3 डिजिट नंबर जो है वो 100 की लाइन के होते हैं। उससे पहले हमने क्या किया था? 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं? 10 से लेके 99 तक होते हैं। उससे पहले हमने क्या किया था? 1 डिजिट नंबर, 1 से लेके 9 तक काउंटिंग सीखते हैं ना बचपन में हम पहले, ठीक है। उसके बाद हम 10, 11, 12 सीखते हैं, ठीक है। टेंस की लाइन में आ जाते हैं। अब थोड़े से फिर और बड़े हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम 3 डिजिट नंबर सीखते हैं, वो 100 की लाइन के, ठीक है। ये 100 की लाइन के जो है 3 डिजिट नंबर हम सीखते हैं। उसके बाद अब हम थर्ड क्लास में अब हम पहुंच गए हैं, तो अब हमें 4 डिजिट नंबर सीखने हैं जो कि 1000 की लाइन में हैं, ठीक है। 4 डिजिट नंबर जो है जो 1000 की लाइन में है, हमने अब वो सीखने हैं अब हमने, ठीक है बच्चों। और ये जो 4 डिजिट नंबर होते हैं, ठीक है, देखो 1 2 3 4 डिजिट है ना ये, ठीक है। तो ये है 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। और ये 4 डिजिट नंबर जो है थाउजेंड्स की लाइन की होते हैं, ठीक है। अब इनको नंबर नेम्स में कैसे लिखना है? इनको नंबर नेम्स में कैसे लिखना है? 4 डिजिट नंबर को नंबर नेम्स में कैसे लिखना है, ठीक है बच्चों। नंबर नेम्स में कैसे लिखना है मैं आपको अभी ट्रिक बताता हूँ। जो मैं ट्रिक बताऊँगा वो थ्रू आउट द ईयर चलेगी, पूरे हमेशा के लिए आपको साथ देगी वो ट्रिक, ठीक है। देखो अगर कोई भी 4 डिजिट नंबर लिखा हो हमारे पास, देखो जैसे कि नंबर लिखा हुआ 4, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिख के दिखाते हैं आपको। मैं एक मिनट ये रब कर देते हैं यहाँ से। हाँ, अब कोई भी 4 डिजिट नंबर लिखा हुआ है 4 9 6 5, ठीक है। ये 4 9 6 5 है नंबर, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है? नंबर नेम्स में चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको हम पहले क्या करेंगे? पहले हमने सबसे पहले ट्रिक क्या है हमारी?
वो ट्रिक बताता हूँ। पहले ट्रिक बताई नहीं मैंने पहले आपको। ट्रिक क्या हमारी, सबसे पहले हम फोर्थ वाले डिजिट को देखेंगे, जो सबसे पीछे जो डिजिट होती है उसको देखते हैं। फोर्थ डिजिट होती है वो होती है पीछे वाली डिजिट जो होती है वो होती है 1000 की, ठीक है। और जो इस एच जो बीच वाली डिजिट होती है वो होती है हंड्रेड्स। हंड्रेड्स को भी हमें इंडिविजुअली लिखना है और 1000 को भी हमें इंडिविजुअली काउंट करना है, ठीक है। 1000 को हम कैसे काउंट करेंगे, इंडिविजुअली, और 100 को भी कैसे काउंट करना है, हमें इंडिविजुअली काउंट करना है, ठीक है। जो भी नंबर 1000 के नीचे होगा उसको भी इंडिविजुअली पढ़ना है हमने, और 100 के नीचे वाले नंबर को भी इंडिविजुअली पढ़ना है और उसके साथ क्या लगा देना है 100, और 1000 के नंबर के साथ क्या लगा देना है 1000, 100 वाले नंबर के साथ लगा देना है 100, और बाकी जो बचे दो नंबर इनको हमने इकट्ठा पढ़ना है। टेंस और वंस के डिजिट को हम इकट्ठा पढ़ते थे ना, 11, 10, 13, 14, 28, 36, ठीक है। ये नंबर हम इकट्ठे पढ़ते हैं तो इनको हमने हमें इकट्ठा ही पढ़ना है, ठीक है। और जैसे पढ़ेंगे वैसे ही लिख देना है इनको हमने, ठीक है बच्चों। अब देखो हमारे पास नंबर क्या था, मैं नंबर बताता हूँ। 4965 शायद लिखा था मैंने पहले। क्या नंबर लिखा था अभी, ओहो ये तो गैप हो गया। हाँ 4 कहाँ गया, एक मिनट। मैंने नंबर लिखा था 4965 लिखा था, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो अब, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा है, पहले ये नंबर नेम लिखने के लिए हमने पहले ये नंबर देखना है। अब 4 किसके नीचे है, 1000 के नीचे है ना, तो अब हम लिख देंगे 4000। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4000। यहाँ पर लिख देते हैं पहले 4000। नंबर नेम्स लिख रहे हैं अब हम, यहाँ पर लिख देते हैं 4000, ठीक है। जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे लिखना है सब बच्चों ने, ठीक है। 4000 लिख दिया। अब यहाँ पर एस नहीं डालना, वो मैं बाद में बताऊँगा। एस उसमें डालना था। TH स्टैंड फॉर थाउजेंड्स। यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर 4000 लिखेंगे बस खाली, ठीक है। यहाँ पर एस नहीं डालना, ठीक है। अच्छा ये हमने लिख दिया 4000। अब हम नेक्स्ट नंबर पकड़ते हैं। अब 9 किसके नीचे लिखा हुआ है, एच के नीचे। एच का मीनिंग होता है हंड्रेड्स, तो हम लिख देंगे 900, ठीक है। तो हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट नंबर क्या लिखना है हमने, 900। जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे लिखते हैं ना, हर नंबर ऐसे लिखना हमने। अब हम लिखेंगे 9 किसके नीचे था, 100 के नीचे था ना, तो हम लिखेंगे 900। अब एस नहीं लिखना है एस के नीचे, ठीक है। एस क्यों नहीं लिखना वो बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। वैसे एच स्टैंड फॉर हंड्रेड्स होता है, मगर हम यहाँ पर 900 लिखेंगे अभी फिलहाल के लिए। आगे देखते हैं। देखो हमने दो नंबर लिख लिए। 4 किसके नीचे था, 1000 के नीचे था, यहाँ पर लिख दिया 4000। 9 किसके नीचे है, एच के नीचे, 100 के नीचे, तो हम लिख दिया 900, ठीक है बच्चों। इतना समझ आ गया आपको। चलो आगे चलते हैं। अब हम आगे मैंने कहा इन दो नंबरों को हमने इकट्ठा पढ़ना है, ठीक है। ये दो क्या नंबर है, क्या नंबर लिखा हुआ आखिरी में 65 क्या बोलते हैं इसको हम 65। तो मैंने क्या पढ़ा इसको अब 65 ना, आखिरी के दो नंबरों को, तो वैसे ही एज इट इज 65 लिख देंगे अपने आखिरी में वो, ठीक है। 65 ये लिख दिया मैंने 65, ठीक है। हो जाए हमारा क्या नंबर बन गया, ये हमारा क्या नंबर बन गया, ये हमारा ये 4965, ठीक है। ये हमारा नंबर नेम्स में चेंज हो गया नंबर, ठीक है। चलो बच्चों हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम इसके खुद ट्राई करने की कोशिश करते हैं कैसे ये बना ये, ठीक है। अब देखो अब ये है 10000, ये है 4 डिजिट नंबर ही है सारे, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया तो आप खुद ट्राई करो, नहीं तो जिनको नहीं समझ आया वो एक बारी फिर से मेरे साथ देखिए मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। पहला देखते हैं। पहला जो नंबर है, पहले तो हम इसको थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं नंबर्स को, आराम से इनको कर देते हैं कि अपने ब्रैकेट्स में आ जाएंगे ना। हाँ सिंपल स्टेप में कर देते हैं इनको।
यहाँ पर एक एक बॉक्स में कर देते हैं इसको पहले नंबर को, ठीक है, कि आराम से आ जाए, ठीक है। ये आ गया, 2 आ गया, अपनी जगह पर आ गया, ये भी अपनी जगह पर आ गया, 0 0। अलग अलग बॉक्स में लिखते हैं ना मैथ में हम तो ऐसे, ठीक है। ये भी अपनी जगह पर डाल देते हैं, इसको भी अपनी जगह पर डाल देते हैं, इसको अपनी जगह पर डाल दिया, इसको भी अपनी जगह पर डाल दिया है। अब इसको भी डाल देते हैं, पहले इसको भी डाल देते हैं, इसको भी 4 0 0। नेक्स्ट नंबर है 9 0 0, और ये 4 डिजिट नंबर है बच्चों, बड़े ध्यान से देखना ये मैं क्या लिख रहा हूँ। अब देखो ये मैं लिख दिया। अब ये वाला जो नंबर है इनके नीचे क्या लिखना है, इनके ऊपर क्या लिखना है, वंस, ठीक है। इनके ऊपर क्या लिखना है, वंस। हम लिखते हैं, इससे लिखते हैं, अब लिखते हैं यहाँ पर, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर लिखते हैं पहले वंस, ओ लिख देते हैं इसके ऊपर सबसे पहले ओ। कोई और कलर से लिखता हूँ, आपको समझ आ जाए। पहले कलर चेंज कर देते हैं इसका, पहले हाँ रेड कलर कर देते हैं, थोड़ा सा डार्क भी कर देते हैं, डार्क है नहीं, जितना है उतने से काम चलाते हैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है। नहीं थोड़ा छोटा सा करते हैं, हाँ ठीक है, इतना ठीक है, इतना छोटा, ठीक है। ओ मीनिंग वंस, ठीक है। अब इनके नीचे मैंने लिखना है, उसके बाद मैं इसको इनके नीचे लिखूंगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे वैसे लिखना शुरू करना आपने, ठीक है। अब इसके नीचे मैंने क्या लिखना है, टेंस, टी। वंस के बाद कौन से नंबर आते थे, हमने क्या सीखा था, टेंस वाले नंबर, ठीक है। टेंस लिख देंगे अब हम इसके ऊपर, टेंस, ये मैंने लिख दिया टेंस, ठीक है, ये मैंने लिख दिया टेंस। आगे है टेंस के बाद कौन से नंबर आता था, 100, तो 100 हमने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ उठा के यहाँ लिख देते हैं 100, ये लिख दिया मैंने 100। अब आगे क्या है, 100 के बाद कौन से नंबर आते थे, 1000 के, 4 डिजिट नंबर कौन से थे, 1000 के ना। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं 1000, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 1000, TH, ठीक है, TH थोड़ा सा ऐसे, ये थोड़ा सा हो गया, मुझे मैं बैक करके ठीक कर लेता हूँ इसको, बैक करके ठीक कर लेते हैं इसको, हाँ अभी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बच्चों भी, हाँ ठीक हो गया हमारा ये, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक हो गया, ठीक है। ये देखो अब मैंने, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 1000, ये 1000 की लाइन है ना ये, ठीक है। अब लिखने के लिए हम सबसे पहले 1000 से शुरू करेंगे, ठीक है। नंबर नेम लिखने के लिए हम कहाँ शुरू करेंगे, हम 1000 से शुरू करेंगे, ठीक है, इस लाइन, इस वाले डिजिट से, ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले नंबर्स, अब रुक जाओ, पहले इनको थोड़ा सा गैप भी देते हैं बीच में ना, तो आपको समझ नहीं आएगा। एक इसके नीचे गैप दे दिया, ठीक है, और इसके नीचे भी एक गैप देते हैं, इसके नीचे भी एक गैप दे देते हैं, एक गैप यहाँ पर भी दे देते हैं, ठीक है, ज़्यादा गैप हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों, ये हो गया पहला नंबर है, पहला नंबर किसके नीचे है, 1 किसके नीचे है, देखो यहाँ पर जो 1 है ये वाला, ये 1000 के नीचे है, तो हम क्या लिख देंगे 1000, क्योंकि हमने क्या कहा था, इधर हमने पहले 1000 को, जो मैंने यहाँ पर क्या ट्रिक समझाई है आपको, देखो इसी ट्रिक को अपनाना, हमने 1000 को हमने अलग से पहले करना है, 1000 को अलग से लिखना है, जो भी नंबर इसके साथ है उसके साथ 1000 लिख देना है इंडिविजुअली, और 100 के साथ जो नंबर उसको 100 लिख देना है, और इन दो नंबर को इकट्ठे पढ़ना है, ठीक है। अब इनको हम ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं नंबरों को, ठीक है। अब देखो ये जो नंबर है 1 किसके नीचे है, 1000 के नीचे है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 1000, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ पर 1000 लाइन लिख दिया 1000। अब देखो बाकियों में 0 0 है बच्चों, बस खाली ध्यान देखो, इसमें बाकियों में 0 0 है, ठीक है। अगर 0 0 होना सब में तो उनको छोड़ देना है, ठीक है, ठीक है। अब इनमें 100 में था 0 था, इसको हमने छोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस दोनों में 0 0 है, इसको भी छोड़ दिया हमने, ठीक है। तो क्या बन गया हमारा 1000, ये क्या बन गया नंबर 1000, ठीक है। वैसे ही अब ये भी बड़ा सिंपल है, दूसरा सम भी ज़रा सिंपल। अब ये किसके नीचे है, 1000 के नीचे है,
तो हम इसको क्या लिख देंगे, 2 किसके नीचे है, 2000 बन जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअली करना है। ठीक है, बाकी सब में तो ज़ीरो है, कोई वैल्यू नहीं है, नंबर नेम में ज़ीरो लिखते नहीं हम। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम इसमें, 2000। ठीक है, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ 2000, यहाँ पर लिख देते हैं 2000। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 2000, यहाँ पर हो गया 2000। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा 3000, ये बन जाएगा 4000, ये बन जाएगा 9000 नीचे वाला। ठीक है, अभी आप अपने आप लिख सकते हो, इसको लिखकर मुझे कमेंट में आंसर लिखो इन सब का। ठीक है, कैसे लिखोगे आप। ठीक है, इन सबको। ठीक है, इसको लिख देंगे हम 3000, ये आ जाएगा 4000 हमारे पास, और फिफ्थ वाला है 9000। ठीक है, मैंने बोल भी दिया, अब आपने लिख कर दिखाना है मुझे आपको समझ आया है कि नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, देखो नेक्स्ट स्लाइड में वैसे ही लिखना है, नंबर नेम्स ही हैं, 4 डिजिट नंबर नेम्स हैं। नंबर है 2368। अब इसको कैसे लिखना है नंबर नेम्स में, सबसे पहले हम देखेंगे 1000 वाले के नीचे क्या लिखा हुआ है। 2 लिखा हुआ तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2000। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम 2000 लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब हम इंडिविजुअल पर देखना है हमने क्या 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 लिखा हुआ सब में। अब देखो 100 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो हम लिख देंगे 3000। अब आगे क्या लिख देंगे, 300 100 लिखे ना, 300 के नीचे ना, तो आगे लिख देंगे 300। ठीक है, हम लिख दिया 300। अब नेक्स्ट में क्या लिखना है, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट हमने दोनों को इकट्ठे पढ़ना है, इन दोनों को हमने इकट्ठे पढ़ना है। ठीक है, ये क्या नंबर बनता है, 68। तो हम यहीं पर यहाँ आगे क्या लिख देंगे, नेक्स्ट लाइन में 68। जगह नहीं बची तो मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ यहाँ पर 68, EIGHT8। ठीक है, ये हो गया 68। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया सम नहीं, ये हो गया नंबर नेम्स, हो गया हमारा सोल्व। 2 इसको कैसे बोलेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कैसे इसको, 2368 ऐसे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, आई होप सो बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार नेक्स्ट वाला भी देख, नेक्स्ट स्लाइड भी, नेक्स्ट नंबर नीचे लिखा हो मैंने, ये देख लेते हैं इसको भी, नंबर को भी थोड़ा सा इसको साइड थोड़ा सा इनको अलग अलग बॉक्स में करते हैं, तभी समझ आएगा, आपको भी समझाने में आसानी हो जाएगी ना ऐसे। हाँ, अब देखो, अब ये नंबर है, इसके ऊपर स्टार्टिंग इससे करनी है लिखने के लिए, यहाँ से ऊपर नंबर लिखने की 1 10 लिखने के लिए यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, नंबर लेन लिखने के लिए यहाँ से स्टार्ट करना है, 1 10 लिखने के लिए यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ इसके ऊपर 1s, इसके ऊपर लिखते हैं 1s, इसके ऊपर लिखते हैं 10s, इसके ऊपर लिखते हैं 100, और इस 1 के ऊपर लिखते हैं TH। ठीक है, ये अच्छा लिखा नहीं गया, दोबारा से अच्छे से लिख देते हैं TH को, TH इसके थ्रू लिख देते हैं, नंबर के थ्रू यहाँ पर लिख देते हैं TH। ठीक है, यहाँ पर TH लिख दिया मैंने। ठीक है, TH मैंने उससे लिख दिया है, बाकी हैंडी लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो क्या करना है, 1, ये 1 किसके नीचे है, 1000 के नीचे है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1000। ठीक है, ये 1, ये वाला 1 है, इंडिविजुअली पढ़ना है, 1000 और 100 को हमने इंडिविजुअली लिखना है। ठीक है, एक ये 1 किसके नीचे है, 1000 के नीचे है ना, तो लिख देंगे यहाँ पर हम 1000। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1000। बड़े राम से लिखना पड़ेगा यहाँ पर मुझे, तो 1000 ये लिख दिया मैंने 1000। आगे देखो 0 है, 100 के नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको कुछ नहीं करना, 0 ही है। अब 10s और 1s को हम इकट्ठा पढ़ते हैं। ठीक है, 0 1 लिखा आ रहा है यहाँ पर, 0 1 को हम एज कैसे पढ़ते हैं, 1 ही होता है। 0 1 का मतलब क्या होता है, 1, तो हम आगे क्या लिख देंगे, 1001, आगे इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, तो लिख देंगे नंबर नेम में लिख देंगे हम इसको 1, ONE 1।
ठीक है बच्चों, क्या बन गया हमारा नंबर 1001, ये ऐसे लिखा हुआ है 1001, ठीक है। नंबर नेम्स में कैसे लिखना है वो मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में ज़्यादा और आसान हो जाएगा आपको। अब 1001 लिखा था ना आपने, अब ये एक नंबर बताओ, ये नंबर क्या होगा, गैस करो अपने माइंड में। जब मैं लिखूंगा देखो कि आप ठीक आपने गैस किया कि नहीं गैस किया, ठीक है आपने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा वो कर देते हैं, इसको बाइफिकेट कर देते हैं, जल्दी से करते हैं, टाइम हो रहा है। ये 1 2 3 सम करके 2 या 3 सम करके बताऊंगा, उसके बाद बाकी आप खुद करना, ठीक है। ये देखो ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है 2008, ठीक है। अब इसके ऊपर सबसे पहले जल्दी पे लिख देते हैं वंस, लिख देते हैं यहाँ पर वंस लिख देना है, यहाँ पर ये मैं लिख दिया वंस, ठीक है। ये अब हो गया वंस। ऊपर इसके ऊपर लिख देते हैं हम टेंस, यहाँ पर लिख देते हैं हम टेंस, ठीक है। टेंस लिख देते हैं यहाँ पर लिख दिया मैंने टेंस, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम 100, इसके ऊपर लिख दिया मैंने 100 लिख देते हैं यहाँ पर लिख दिया मैंने 100, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है हमें TH, 2 को ऊपर लिखना है TH, ठीक है। यहाँ पर लिख देना है हमें TH, ठीक है, ये लिख दिया मैं TH, जल्दी से लिख दिया मैंने। अब 2 देखो 2 किसके नीचे है, 2 है 1000 के नीचे, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 2000, ठीक है। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 2000, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया है 2000 इज इक्वल टू 2000, यहाँ मैं लिख दिया है 2000, ठीक है। आगे देखो आप चेक करो, 100 के नीचे है 0, 100 के नीचे है 0, इधर कुछ नहीं लिखना क्योंकि 0 की हम 0 लिखते नहीं हैं हम। आगे है टेंस और वंस को इकट्ठा हम बोलेंगे, यहाँ पर किसको बोलेंगे, टेंस और वंस को हम इकट्ठा पढ़ेंगे, ठीक है। टेंस और वंस में क्या लिखा हुआ है 0 and 8, ठीक है। 0 और 8 को क्या हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एज ए 8 ही प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। इस नंबर को हम 08 लिखा हुआ है तो हम इसको 8 ही प्रोनाउंस करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे इसको 8, क्या बन गया हमारा नंबर 2008। अब 8 लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 8 लिख देते हैं आखिरी में, यहाँ पर मैं 8 लिख देता हूँ EIGHT 8, ठीक है बच्चों। एक सम यहाँ से उठाते हैं, ये वाला सम उठाते हैं, ये वाला, ठीक है। टाइम हो रहा है क्योंकि हमारा ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होनी चाहिए मेरी ये, ठीक है। एक ये सम है, 2 सम करूँगा, एक ये वाला सम, इसके बाद एक और सम करके बताऊँगा आपको, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लिख देते हैं, फटाफट लिख देते हैं यहाँ पर, जल्दी में लिख देते हैं यहाँ पर TH, हाँ यहाँ पर लिखते हैं TH, ठीक है। फिर H, फिर है T, फिर है O1, ठीक है। यहाँ पर इसके नीचे आना चाहिए, ये सब हो गया, ठीक है। ये देखो कलर चेंज कर देते हैं, आपको पता लग जाए, ब्लू नहीं रेड से करते हैं, रेड, हाँ ठीक है। अब ऊपर देखो, यहाँ पर मैंने इस जगह पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो, इसको देखो, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, इस वाले को सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर है 4, ठीक है, 4 है, ठीक है। 1000 के नीचे है, इंडिविजुअली करना है, 4000 बन जाएगा अब ये, ठीक है। मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, मैंने क्या बताया है, 1000 के नीचे कुछ भी होगा उस नंबर को लिखकर उसके आगे क्या लगा देना है 1000। और यहाँ पर क्या है 4000 के नीचे 4 है तो क्या लिख देंगे यहाँ पर हम 4000, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 4000, यहाँ मैंने लिख दिया है 4000, ठीक है, ये मैं लिख दिया है 4000, ठीक है। आगे है 100 की जो लाइन में 0 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 0 को हम लिखेंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे यहीं पर ही, हमने 4000 लिख दिया हुआ है। आगे हम लिखेंगे, अब इन दोनों को पकड़ेंगे, अब हम इन दो नंबरों को क्या लिखा हो 8080 बन रहा है ये, इन दो नंबरों को हमने इकट्ठा पढ़ा है, क्या पढ़ रहा है, बन रहा है ये 8080, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 8080 लिख देंगे, 80 स्पेलिंग इसमें लेंगे EIGHTY 80, ठीक है। 80 हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ई स्मॉल डालना था मैंने यहाँ पर, ई स्मॉल डाल देते हैं यहाँ पर, क्योंकि स्टार्टिंग कैपिटल से करते हैं, बीच वाले स्मॉल लिखते हैं नंबर्स,
यहाँ पर 80, ये लिख दिया मैंने 80। और एक सम लास्ट सम कर लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, जल्दी से आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब देखो 100 वाला देखते हैं, बाकियों में 100 नहीं आ रहा था, जिसमें 100 आ रहा है वो दिखा रहा था मैं भी आपको अभी। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। ये थर्ड सम जो है उसमें जो 100 है, इसमें भी 100 की वैल्यू है यहाँ पर भी, सेकंड सम में भी। ठीक है, मैं आपको थर्ड वाला करके दिखा देता हूँ, ये वाला, ये थर्ड वाला ये करके दिखा रहा हूँ। ये लास्ट सम है, बाकी आप सबने खुद सॉल्व करना है। जो यहाँ पर जो मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं वो मुझे आपने कमेंट में करके बताने हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, मैं ये आपको सोल्व कर बताता हूँ। ये वाला थर्ड सम मैं आपको सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला अब सोल्व करते शुरू करते सोल्व करना। पहले इसको थोड़ा सा बाइफिकेट खुला खुला कर देते हैं, इसको थोड़ा सा जल्दी करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने कर दी खुला। अब इसको हम लिख देते हैं 10s 100 5। ठीक है, मैं तो जल्दी में ऐसे लिख रहा हूँ TH, आपने पहले 1s 10s 100 ऐसे लिखना है। ठीक है, मैं तो जल्दी में 1000 पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, 10s लिख रहा हूँ ना, आपने ऐसे नहीं करना, आपने 1s की प्लेस को पहले लिखना है, फिर 10s, फिर 100, फिर 1000 ऊपर लिखने के लिए। नंबर नेम लिखने के लिए 1000 से शुरू करोगे आप। ठीक है, ऐसे लिखने के लिए तो हमें 1 से शुरू करना है। ठीक है, आप देखो अब 1000 के नीचे क्या है, 1000 के नीचे 7 है ना, इसको हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे 7000, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, हम 7000 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जल्दी लिख देता हूँ 7000। ठीक है, 7000। ठीक है, ये मैं लिख दी यहाँ पर 7000। ठीक है, आगे देखो 4 किसके नीचे है। अब देखो ये 4 जो है 4 किसके नीचे जा रहा है, ये 4 है 100 के नीचे है, तो हम क्या लिख देंगे 400। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 400, यहाँ पर मैं लिख दिया 400। ठीक है, 100 की अब वैल्यू आ गई ना, यहाँ पर पहले 00 आ रहा था, अगर 0 हो तो फिर नहीं कुछ लिखना हमने। ठीक है, 400 आ गया यहाँ पर। ठीक है, 400 लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और आगे क्या है, आगे 10s और 1s को इकट्ठा पढ़ना है हमने, इस दो चीज़ों को हमने इकट्ठा पढ़ना है, इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा पढ़ना है, 10s और 1s को इकट्ठा पढ़ा। तो क्या लिखा हुआ है इन्होंने, यहाँ पर लिखा आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 0 और 7। 0 और 7 को क्या होता है, क्या कहते हैं 7, खाली 7 कहते हैं। 7 के नंबर नेम क्या है वो हमें पता है कैसे लिखना है। ठीक है, तो 7 का नंबर नेम पता है, 7 लिख देना है। 400 के बाद क्या लिख देना है 7। ये मैं लिख दिया 7, क्या बन गया 7000, क्या बन गया 7407। ठीक है बच्चों, ये बन गया हमारा नंबर नेम। बाकी आप सबने ये भी ये इसका नंबर नेम भी करना है, इसका नंबर नेम भी लिखना है। ठीक है, देखो अब ये वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। ये है 6101। ठीक है, इसके ऊपर मैं लिखा 1, इसके ऊपर मैं लिखा 10, इसके ऊपर मैं लिखा 100, इसके ऊपर लिख दिया मैंने TH 1000। ये क्या बन जाएगा, ऐसे बोल रहा हूँ, ये बन जाएगा 6101। क्या बन गया 6006, किसके नीचे, 1000 के नीचे ना। ठीक है, दोबारा बताता हूँ आपको मैं, ये देखो कैसे पर बोलना है इसको। 6 किसके नीचे है, 1000 के नीचे है, तो क्या बन गया 6000 लिखेंगे पहले, उसके बाद क्या है 100 के नीचे क्या है 1, तो क्या लिख देंगे 100। वो इन दोनों को हमने इकट्ठा पढ़ना होता है। ठीक है बच्चों, इन दोनों को हमने इकट्ठा पढ़ना होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 1, क्या हो जाएगा हमारा 6101, ये बन गया। ठीक है, ये मैंने ये बता दिया आपको, ओरली बता दिया, इसको आपने लिखना अपनी नोटबुक में। ठीक है बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ ना समझ आया हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कुछ क्या नहीं समझ आया। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।